दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का आज दूसरा सेट होगा और हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद साथ में डिस्कशन भी करेंगे। और दोस्तों पहला सेट हो चुका है, वो 2 पार्ट में आया और इसका भी मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में आज मैं कोशिश करूँगा इसको कि 80 क्वेश्चन तक आज मैं कराऊं और लास्ट का जो एक 60 क्वेश्चन बचता है, जिसमें 10 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 10 क्वेश्चन जो मैथ पूछता है वहाँ यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैथ में सिर्फ आंसर बताना सही नहीं है। उससे कहा जाए तो बनाकर दिखाना भी सही रहता है, लेकिन संभव नहीं है। इसलिए 10 क्वेश्चन को छोड़कर तो उस 10 क्वेश्चन के जगह पर मैं कोशिश करूँगा डेली 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दूं इसी सेट के तहत में। तो चलिए आज सेकंड सेट का पहला क्वेश्चन पार्ट पहला के तौर पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पहला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। दोस्तों आजीवक संप्रदाय, ठीक है, 5वीं सदी का ये संप्रदाय है आजीवक संप्रदाय, और आप कह सकते हैं महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी से पूर्व इस संप्रदाय का आया था। तो इसका संस्थापक कौन था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मखाली गोसाल इसका संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि यानी दोनों धर्मों में क्या समानता है, बात यहाँ पर इस बात की है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोनों धर्मों में समानता है, कर्म और तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी दोनों धर्मों के बीच में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है, यही समानता भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर चाहें तो दोस्तों आप कुछ भगवान बुद्ध के बारे में जान लीजिए कि इसका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। पिता सुतोधन शाक्य गण के थे। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार स्वामी महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, और इसकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग सही से देख लेंगे और जान लेंगे, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म से बीपीएससी में एक क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग और बलि थे। भाग और बलि क्या था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राजस्व का एक स्रोत था। भाग और बलि राजस्व का एक स्रोत हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है कि उस जानकारी स्रोत क्या है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में बस इतना जान ले, जो भी मुझे आज पता है उनके बारे में, तो एक ही बात पता है, पुरातात्विक खुदाई से, यानी सी इसका सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का जो मान्य मत है, एज आप जानना चाहें तो उसका एज है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो ध्यान रखेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। यानी काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। यह शैली पूर्ण रूप से संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, संस्कृत में लिखा, विशुद्ध रूप संस्कृत में लिखा हुआ है, और ये कहाँ है, गिरनार में। दोस्त ध्यान रखेंगे, गिरनार में ये शैली ये अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, ए रविकृति पुलकेशिन द्वितीय सुमेलित है। भवभूति कन्नौज का यशोवर्मन, ये भी सही है। हरिसेन हर्षवर्धन, दोस्तों ध्यान रखेंगे, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त का याद रखेंगे। ठीक है,
और हर्षवर्धन दरबारी कवि कौन हुआ करते थे? वो थे वानभट्ट, सॉरी वो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो हुआ करते थे वो थे वानभट्ट, ठीक है, वानभट्ट हुआ करते थे। ठीक, यहाँ पे हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त का, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट हुआ करता था। इसका आंसर, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो कौन नहीं है? भागवत जो लिखा हुआ है दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है, बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सी जो है लिखा हुआ खड़ी बोली, इसका विकास में अमीर खुसरो अपनी भूमिका निभाई। तो और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो 1253 में हुआ था और इसकी मृत्यु होती है 1225 में, ठीक है। और ये ऐसा एक कह सकते हैं साहित्यकार या गायक हैं जो दिल्ली सल्तनत का 8 सुल्तान का शासनकाल में, ये शासनकाल को देखें, दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान के शासनकाल को ये देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सूफी मत को स्थापित किया, यानी चिश्ती सूफी मत जो हुआ करता था, सूफीवाद आप समझेंगे, तो सूफीवाद को स्थापित करने में, चिश्ती सूफीवाद को स्थापित करने में किसका सबसे बड़ा रोल है या महत्वपूर्ण भूमिका है? वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये कहाँ पर इसका दरगाह है? अजमेर में, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ पर दरगाह इसकी है? अजमेर में, अजमेर में दरगाह है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, कृष्णदेवराय यानी आप विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुआ कर कृष्णदेवराय, ठीक है। इसके दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? तो वो थे 8 तेलुगु कवि, ठीक है, 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस सूची 1 सूची 2 को मिलाइए आराम से थोड़ा ध्यान रख के मिलाना इसको है। आदिल शाह, दोस्तों ध्यान रखेंगे, आदिल शाह यानी बीजापुर, ठीक है। कुतुब शाही, इसका मतलब गोलकुंडा, ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर और इमाद शाही बरार, ठीक है। देखिए 2, 3 इसके बाद 1, 4 जहाँ पर हो वो आपका सही आंसर होगा। 2, 3, 1, 4 देखिए यहाँ पर डी में है, इसका आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अमीर खुसरो से संबंधित है? यानी अमीर खुसरो, दोबारा फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन उसी के बारे में। तो ये सितार आविष्कार और इसके बाद तबला आविष्कार, ये दोनों उससे संबंधित है, ठीक है। यानी इसका आंसर ई होगा, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया, यानी किसने प्रारंभ किया गया, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन दे रखा हो इसमें ध्यान रखें दोस्तों, अलवार ने प्रारंभ किया था। देखिए अलवार जो संत होता था वो थे वैष्णव संत, ठीक है, वैष्णव संत थे। लेकिन एक और संत का नाम आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वो है नयनार संत, ठीक है, नयनार संत, ठीक है। ये थे शैव मत के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शून्य अभियान से है? देखिए दोस्तों, शून्य अभियान का मतलब है नीति आयोग से, ठीक है, नीति आयोग से संबंधित है। पहली बात तो समझे नीति आयोग से संबंधित है, लेकिन इसको क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया था क्योंकि शून्य प्रदूषण वितरण वाहन लाया जाए, यानी 0 पॉपुलेशन डिलीवरी व्हीकल को देश में लाया जाए, इसीलिए शून्य अभियान लाया था नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना आप जानते ही होंगे, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के जगह लिया है, योजना आयोग का स्थान पर आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सूची मिलाइए। दो यहाँ पर एक तरफ पार्टी है, एक तरफ उसका व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तो पार्टी और व्यक्ति को दोनों को मिलाना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको आराम से मिलाइएगा। तो मिलाइएगा तो इसका सही आंसर होगा जो ए है, ठीक है, ये सही आंसर है, यानी 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 इसको मिला लेंगे। देखिए स्वराज पार्टी दिया है, गदर पार्टी दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे स्वराज पार्टी की जो स्थापना किए थे वो थे CR दास, ठीक है। और ये कब हुआ था? असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद स्वराज पार्टी स्थापना हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है जो PC जोशी होगा, गदर पार्टी है लाला हरदयाल होगा, और एक बच जाता आपके पास सोशलिस्ट पार्टी जो कि राम मनोहर लोहिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? यानी पहली बार आचार्य विनोबा भावे की गिरफ्तारी किस आंदोलन के तहत हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में, ठीक है, उस समय गिरफ्तार हुए थे। चंपारण आंदोलन दोस्तों याद है 1917 में हुआ था। इसके बाद बारदोली 1928 में, इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो असत्य क्या है दोस्तों? ध्यान रखें, इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। असत्य के रूप में यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ है, कहने का मतलब डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही, इस तरह का ये असत्य है, और ये इसका आपका सही आंसर यही होगा। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। द्वैत शासन दोस्तों ध्यान रखेंगे, द्वैत शासन जब प्रारंभ किया गया, ये आपको ऑप्शन दे रखा हो सी, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। यानी कब आया था? 1919 में, ठीक है, 1919 में आया था। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था 1919 के अधिनियम में, और केंद्र में द्वैत शासन की जो बात होगी वो आया था 1935 के अधिनियम में, ठीक है, ये ऑप्शन में दे रखा हुआ है। मॉर्ले मिंटो सुधार जो दिया हुआ है ये 1909 के अधिनियम को कहते हैं, और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में इंडिया में आया था। नेक्स्ट है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। एक कमीशन है जिसका नाम है हंटर कमीशन, ये क्यों आया? पहली बात तो कब आया था इसको आप जानेंगे, ठीक है, ये आया था 1882 में। क्यों आया था? ये इसलिए आया था कि ये शिक्षा पर, खासकर प्राथमिक शिक्षा पर जोर देने के लिए। और आप ये कहता भी वो जगह में, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द मॉडर्न, या द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, यानी आप इतिहास का ये पहला ऐसा कमीशन है जो शिक्षा पर आया, तो वो भी आधुनिक भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखेंगे, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों जब बक्सर की युद्ध हुई 1764 में, उसके बाद जब संयुक्त सेना हार जाती है तो फिर इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि पहली बार कब होती है? 12 अगस्त 1765 में, ठीक है, और ये किसके साथ होती है? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के साथ में, यानी रॉबर्ट क्लाइव के साथ में। तो उसी समय बंगाल की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है, अभी अगर आप इंडिया से तुलना करेंगे तो इसका मतलब है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा मतलब है। तो इस लोकसभा में पहली बार चुनाव कौन लड़ा था? सवाल ये है। इससे हम चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम का एक संगठन का भी इस्तेमाल किए थे, स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर को मानना, इसे ही एकेश्वरवाद कहते हैं। और ब्रह्म समाज के बारे में मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख लेंगे उस वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, साम्यवादी आंदोलन यानी कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था कानपुर षड्यंत्र मुकदमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? दोस्तों पहले आप इतना जानेंगे दोस्तों कि पूना समझौता है क्या। पूना समझौता एक सांप्रदायिक आप कह सकते हैं कि जो कम्युनल अवार्ड के रूप में, सांप्रदायिक पंचायत के रूप में जो ब्रिटिश ने दिया था, उस सांप्रदायिक पंचायत को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किए और अंबेडकर के साथ में समझौता किया गया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ था यूँ, जिस तरह मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, उसी प्रकार दलितों को दे दिया था। तो गांधी जी का इस पर कहना था कि आप आरक्षण ले लीजिए, लेकिन पृथक निर्वाचक क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, नहीं तो इंडिया का कितना भाग बांटेंगे। तो दिक्कत इसी बात का था। इसलिए इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस समझौता में हस्ताक्षर कौन नहीं किए थे? तो सी राजगोपालाचारी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब हम कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना? 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद लगभग 1905 तक, यानी लगभग 20 साल तक ये प्रार्थना, याचना और विरोध राजनीति करते रहा। इसीलिए तिलक साहब ने कहे थे कि साल भर में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे तो शायद हमें आज़ादी इस तरह से प्राप्त नहीं होगी। और 1906 के बाद 1907 में पहली बार कांग्रेस फूट होती है, जिसे हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, रागमाला, ठीक है, रागमाला के संदर्भ में क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आपका बी ऑप्शन है, एक लघु चित्रकला जिसमें रागों का चित्रण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, चोरा चोरी कांड ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसी कांड के बाद असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था, और उसी समय बारदौली प्रस्ताव भी हुआ था। तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ठीक है, महात्मा जोड़ा गया, तो जोड़ा गया यहाँ, इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि जो दिए थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर कब दिए थे? 1915 में गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। लेकिन इस यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ए, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में लेखक और पुस्तक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इससे मिलान करना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने क्या लिखे थे? हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखे थे। अगर आप लोग को कभी टाइम मिले तो इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके बाद ये तो आप जान गए, हिंद स्वराज लिखे थे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लीजिए। राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इसको लिखे थे। अब बचता कौन है? राम मनोहर लोहिया, यानी द व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखे थे। ठीक है, तो इस तरह अगर आप मिलान करना चाहें तो 3 4 1 2 3 4 1 2 जहाँ पर है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 3 4 1 2 यानी इसका आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने ये बात कहे थे। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल कब है? 1899 से 1905 के दौरान ये हमारे वायसराय रहे। और इसी कार्यकाल में बंगाल का विभाजन होता है, यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल 2 भागों में बंट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी होकर बहती है? तो ये आपका एक नर्मदा नदी है जो रिफ्ट घाटी होकर बहती है। और अगर आप चाहें तो इसके बारे में जान लीजिए कुछ बातें
कि ये अमरकंटक से निकलती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे इसको, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये मांडव जो दिखा हुआ है ये महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ी ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? सागवान वृक्ष बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा लकड़ी होता है, तो इसे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाली है। फिर से देखिए, एक तरफ दिया है जगह का नाम और एक तरफ दिया है कंपनी का नाम, ठीक है। तो या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ भी जगह है, उधर भी जगह है, लेकिन एक तरफ जगह एक तरफ राज्य है, ठीक है। तो भिलाई, दोस्तों भिलाई कहाँ है? ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे। बोकारो झारखंड में है। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। और राउरकेला उड़ीसा में। 1 2 4 3, 1 2 4 3 जहाँ भी हो वो आपका सही आंसर होगा, यानी 1 2 4 3 बी आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश अभी कोरबा फिलहाल छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, ना कि मध्य प्रदेश में है, ठीक। और कोरबा जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ एक एनटीपीसी भी है। तो ध्यान रखेंगे, एनटीपीसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समनवाद मनाया जाता है? समनवाद मनाया जाता है, क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। समनवाद जो मनाया जाता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में, एक तरह का पर्व है, उसको मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में समनवाद के रूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछ रहा है, कौन नहीं है, तो इसका सुमेलित नहीं है जो है वो है आपका बी, बिरहोर। ये झारखंड में नहीं होता है, ये बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, एक पर्वत का नाम है ड्रैकेंसबर्ग, ये कहाँ है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो इस क्वेश्चन को एकदम बहुत अच्छी तरह से दिमाग में घुसा कर रखिएगा, इसका आंसर होगा गिबन, ना गोरिल्ला ना और कुछ लंगूर होगा, गिबन होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पंचायत योजना के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था? तो ये होगा आपका सही आंसर 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? गर्म सागरीय धारा है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे, जो आंसर आपका है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। धाराएं दो तरह चलती है, एक गर्म एक ठंडी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, जो कि गर्म धारा है। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो यहाँ पर ब्रोनियो जो है वो 3 देशों में विभाजित है। वो देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई तीनों देश में ये विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? वह है, ठीक है। तो कुलगार्डी जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पर सोने का खान है, ठीक है, सोने का खान है, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? अरल सागर एक सागर का नाम रखें, याद रखेंगे, अरल सागर तो अरल सागर के किनारे स्थित है। जो 2 देश की बात यहाँ किया जा रहा है, एक ये आपका ये सही होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर के किनारे बसा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आरोही क्रम यानी सी होगा। आरोही क्रम का मतलब हुआ कि मतलब छोटा से बड़ा होता चल जाएगा, ठीक है। तो 8वां
सातवां तो मेरा देश क्षेत्रफल दृष्टि से भारत है, ठीक है। आठवां कौन है? अर्जेंटीना। छठा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और पांचवा कौन है? ब्राज़ील, ठीक है। आठवां अर्जेंटीना, सातवां भारत, छठा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा ब्राज़ील। तो फिर 1 2 3 4 कौन है? तो ध्यान रखेंगे, पहला में 1 नंबर में रूस, ठीक है। दूसरा में कनाडा, तीसरा में तीसरा में चाइना, यूएसए नहीं, चाइना, और चौथा में यूएसए, ठीक है। पहला रूस, सेकंड कनाडा, तीसरा चीन और चौथा यूएसए, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत और आठवां अर्जेंटीना। इस 8 देशों को आप याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित कौन नहीं है, तो इसमें आपका सही आंसर है सी, मसाई सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही सुमेलित है। और ये मसाई कहाँ मिलता है जनजाति? दोस्तों ध्यान रखेंगे, केनिया और तांजानिया, ठीक है। नॉर्थ तांजानिया और केनिया में ये मसाई जनजाति मिलता है। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो ये था भारत, ठीक है। भारत ने अपनाया, कब अपनाया था? 1952 में। लेकिन फिर भी हम जनसंख्या की दृष्टि में वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और हम आगे लगता है कुछ दिन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर नदी दिया हुआ है और साथ में बांध भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ एक नदी ऐसा है जो कि आपको जानते हैं, जो दामोदर नदी है वो पंचायत हिल पर है, ठीक है। नील नदी के बारे में जानते हैं, आसवान है, ठीक है। अब बच सकता है कोलोरेडो और जाम्बेजी। कोलोरेडो का पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, हुवर नदी पर, और जाम्बेजी जो है वो के रीवा बांध बना हुआ है, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन का आप सही आंसर आपके पास है डी, ठीक है। सही आंसर आपका डी है, दोस्तों ध्यान रखेंगे। आगे सुमेलित कौन नहीं है? यहाँ पूछा सुमेलित कौन नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेरू सुमेलित नहीं है। पेरू में चांदी की मात्रा, चांदी मिलता है, ठीक है। पेरू में चांदी का मात्रा बहुत ज़्यादा मिलता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों इस पर इसका सही आंसर होगा ए, यानी 14 समानता का अधिकार, विधि के सामने समानता का अधिकार। 15 जाति, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, वंश के रूप में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 सरकारी नौकरी नियोजन संबंधित है। और 17 छुआछूत का विरोध करता है, ठीक है। ये मूल अधिकार चारों हैं। मूल अधिकार के तहत में, समता के अधिकार के तहत में ये चारों अनुच्छेद आपके पास है। एक और अनुच्छेद समता में होता है, वो है 18 जो उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है अनुसूची की तरफ दिया हुआ है, और अनुसूची में क्या है विषय उस पर दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस पर, इस मैटर को लेकर। देखिए चौथा दिया हुआ, सबसे पहले बात चौथा दिया हुआ है जो कि राज्यसभा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद छठा दिया हुआ है, ठीक, छठा है जो कि जनजाति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद 8वां है जो कि भाषा से है, और 9वां है जो कि भूमि सुधार से है, ठीक है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 जो देखिए कहाँ पर है, 3 4 2 1 यानी आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें उद्देश्य कौन सा नहीं है? पूर्ण रोजगार की कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी सारा का उद्देश्य या जितना बाकी दिया है सब उसका उद्देश्य है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अगर हटाना वाली बात हो तो हटा के जा सकते हैं यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। अगर लोकसभा के कार्यकाल दौरान उसको हटाना पड़े तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हटा सकते हैं। कहाँ से कैसे हटा सकते हैं? लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लेकिन इस प्रस्ताव पेश करने से पूर्व 14 डेज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देना पड़ता है कि आपके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा रहा है, और उस दरमियान लोकसभा अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, और कास्टिंग वोट जिसे कहते हैं, निर्णायक वोट, वो भी नहीं दे सकते हैं।
दूसरी बातें, अपना बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो मैं पिछला वीडियो में बताया था कि अगर रीट के बारे में दोबारा आता फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चन था व्यक्तिगत तौर पर बंदी प्रतिष्ठा, और इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर केशवानंद भारती रहता तो शायद उसका आंसर वही होता, लेकिन यहाँ वो जब वो नहीं है तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? यानी यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये नंबर PVN राव समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ठीक है। लेकिन बाकी LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये सब का सब लोकल बॉडी से संबंधित है। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, ये समिति गठन कब हुआ था? 1957 में, ठीक है। अशोक मेहता समिति गठन कब हुआ था? 1977 में, ठीक है। LM सिंघवी की बात कीजिए, ठीक है, LM सिंघवी समिति गठन कब हुआ था? 1986 में, ठीक है। और एक और समिति भी जान लेंगे, वो है GVK राव, GVK राव, ठीक है। इस समिति गठन कब हुआ था? 1985 में, ठीक। तो इसको देख लेंगे आप सही तरीके से और आगे बढ़ते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ध्यान रखेंगे ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ये कब शुरू किया गया था? ट्राइसेम एक कार्यक्रम के बारे में। तो ये ट्राइसेम पहली बात समझेंगे है क्या। तो ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1979 में ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 2008 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाझू पर्व मनाया जाता है? नाझू पर्व बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब आप खोज के BPSC देता है क्वेश्चन को। तो नाझू पर्व कहाँ संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ध्यान रखें दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब ने किया। कब अंत किया? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और इसके जगह में क्या आया? नीति आयोग आज काम कर रही है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, JRY यानी जवाहरलाल नेहरू योजना को शामिल नहीं किया गया था, बाकी सभी को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? मुद्रा व्यापार का अंग कौन नहीं है? तो RBI मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया, किसको किया था? इंश्योरेंस नियमन एंड विकास प्राधिकरण यानी IRDA, ठीक है, IRDA का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ठीक है, गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है?
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवरत्न का विचार संबंधित है। नवरत्न का विचार संबंधित है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा डी सार्वजनिक क्षेत्र के चयन उद्यम। जहाँ तक मुझे लग रहा है नवरत्न कंपनी संख्या 14 है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन में निहित होता है। क्या निहित होता है? तो निहित होता है वित्तीय लेन देन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी हुआ। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी हुआ, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रभावी कब हुआ, तो लागू कब हुआ 2006 में, लेकिन ये अधिनियम लाया कब गया था 2005 में लाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो ध्यान रखेंगे उदय विद्युत वितरण से संबंधित है। ठीक है। दूसरी बातें हृदय विरासत वाली शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन से संबंधित है। ठीक है। अमृत शहरों में मूलभूत संरचना सुधार से संबंधित है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन देश को स्वच्छ करना था, ना कि शुद्ध पेयजल के बारे में। तो ये आपका सही आंसर डी है जो सुमेलित नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य है। निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है डी ऑप्शन जो दिया हुआ है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट सिस्टम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। कैसे वर्गीकृत की गई आकाशगंगा को? ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। आकाशगंगा को सर्पिकाल गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है, यानी भारत में अणुबम जो विकास किए थे कौन इसमें संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे होमी भाभा ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। कैसे व्यवहार करता है? तो ध्यान रखेंगे इसको आप अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे जो इसका सही आंसर होगा वो है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है। ध्वनि जो है वो निर्वात में चल सकती है, बाकी ठोस और गैस दोनों में चल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का क्या उपयोग होता है? तो ध्यान रखेंगे अर्थिंग का उपयोग है सुरक्षा के लिए। ठीक है। अर्थिंग का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है वो आपका सही आंसर है बी अवरक्त यानी इंफ्रारेड के तरह उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मिलान करना, यहाँ पे भौतिक राशियों का मिलान करना है। तो ध्यान रखेंगे त्वरण जो है मीटर प्रति सेकेंड, इसके बाद बल न्यूटन, कार्य जूल और आवेग न्यूटन सेकेंड। ठीक है। यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 जहाँ पर 4 3 1 2, यानी इसका सही आंसर आपके पास डी होगा, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन, इससे भी आप मिलान कीजिएगा। ठीक है। मिलान कीजिएगा। ये उपकरण है, एक तरफ मापन दिया गया है, इसे मिलान कर लीजिएगा और इसका सही आंसर होगा आपका बी। दोस्तों ध्यान रखेंगे बी 80 का सही आंसर बी है 3 4 1 2। तो इसे आप लोग सही से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग याद करके रख लीजिएगा। ठीक। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।